अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 11, नेत्र अभ्यास। दा यानजोउ में कुछ महाशक्तियां मन और आदिम आत्मा का उपयोग करके ऐसा करने में सक्षम हो सकती हैं, लेकिन ये युवक सच्ची प्रधानता का एक निशान भी बेकार है, सभी साधारण लोगों पर निर्भर है। ये भयानक है। इसमें न केवल दृष्टि, गति और पकड़ का समय शामिल है, बल्कि इसमें अत्यधिक विकृत सटीकता भी है। मांसपेशियों और तंत्रिका प्रतिक्रियाओं का उपयोग भी भयावह बिंदु तक नियंत्रित किया जाता है। इतने सारे चाकू सिर्फ कुछ सांसों में पूरे हो गए जब मृत पेड़ गिर गया। भले ही केवल बालों की मोटाई की त्रुटि हो, परिणाम हास्यास्पद हो सकता है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कोई गलती नहीं की। यह नियंत्रण कल्पना से परे है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे खत्म करने के बाद न केवल वह उत्साहित नहीं था, बल्कि उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ा निराश भी। इससे पता चलता है कि यह करना उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये बहुत बुरा है। शहर जियानजोंग इतना शक्तिशाली आदमी कब दिखाई दिया? क्या ये वो वरिष्ठ व्यक्ति हो सकता है? पियरलेस स्वॉर्ड इमोर्टल। यहाँ तक कि दा यानजोउ में भी यह आम नहीं है। एक जगह पर दो होना असंभव है। हो सकता है कि यह वह विशेषज्ञ हो जिसने उसे हवेली में तलवार चलाने का अभ्यास करना सिखाया था, लेकिन दिखाई नहीं दिया। जहाँ तक जवान आदमी की शक्ल की बात है, सैकड़ों साल तक जीने वाले कई उच्च पदस्थ लोग भी बहुत जवान दिखते हैं। किंवदंती के अनुसार एक महान दानव था जो कई हजार साल तक जीवित रहा, और वह अभी भी एक लड़के जैसा था। इसलिए रूप, शक्ति और उम्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यदि यह वही व्यक्ति है तो यह बहुत अच्छा होगा। मैं अभी भी सोच रहा था कि हवेली में कैसे प्रवेश करूं और कैसे उसे शिष्यों को स्वीकार करने दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत इतनी अच्छी होगी। मैं यहाँ मिला। ये सबसे अच्छा अवसर है, आपको इसे नहीं खोना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने अब और संकोच नहीं किया। जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ा और जमीन पर घुटने टेक दिए। ज़ैन जियानजोंग के शिष्य लियू यी, सौभाग्य से सीनियर मेंग ने तलवारबाजी सिखाई और उनमें बहुत अंतर्दृष्टि थी। मुझे भी उम्मीद है कि सीनियर मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। सु यिन अचंभित रह गई। यह आदमी, तुम यहाँ कब आए? बहुत डरावना। ऐसा लगता है कि जब तक मुझ में ताकत नहीं आ जाती, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा मैं नहीं जानता कि कैसे मरना है। सदमे को मजबूती से दबाते हुए सु यिन ने अपना हाथ हिलाया। क्या इस दोस्त ने गलत व्यक्ति को स्वीकार कर लिया है? उसके पास साधना का कोई आधार ही नहीं है, तो फिर क्या सिखाना? लियू यी भी दंग रह गया। कल रात तलवारबाजी सिखाने वाली आवाज तीखी और तीक्ष्ण थी, जबकि इस युवक की आवाज कोमल और गर्मजोशी से भरी थी, जो स्पष्ट रूप से 2 व्यक्तियों की आवाज थी। वरिष्ठ ने मुझे कल रात तलवारबाजी सिखाई और मेरे शिष्य ने इसका कुछ हिस्सा पहले ही समझ लिया है। कुछ देर रुकने के बाद लियू यी ने संकोच से पूछा, तुमने गलती स्वीकार कर ली होगी, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तलवारबाजी तो दूर की बात है, सु यिन कड़वी मुस्कान के साथ बोली। गुरु की पूजा करो, गलत की भी पूजा कर सकते हो, यह आदमी भी काफी है। लियू यी उसकी बात सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गई। इस स्तर का एक मजबूत व्यक्ति, उससे झूठ बोलना असंभव है। यह अनावश्यक और तिरस्कारपूर्ण है। यदि आप इसे इस तरह कहते हैं, क्या ये कल वाला नहीं है? टाउन शानजोंग अप्रत्याशित रूप से 2 अज्ञात अद्वितीय तलवार अमर छुपाता है। यह एक ऐसा संप्रदाय है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है, और इसकी वास्तव में एक गहरी विरासत है। लेकिन इस मामले में मुझे किसको शिक्षक के रूप में पूजना चाहिए? एक क्षण के लिए वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। कल की सीनियर जिसने क्लास को पढ़ाया था, वह नहीं जानती थी कि वह कितनी मजबूत है, लेकिन कुछ ही शब्दों से वह बेड़ियों को तोड़ सकती है और झोउ युआन को हरा सकती है, जो ये देखने के लिए पर्याप्त है कि वह कितनी शक्तिशाली है। जहाँ तक इस बात का सवाल है, वास्तविक सार, दिव्य चेतना या मन के बिना केवल मांसपेशियां ही इतना सटीक नियंत्रण रख सकती हैं। तलवारबाजी इतनी ऊंची और मजबूत है, यह एक अकल्पनीय बिंदु पर भी पहुंच गई है। ये कहा जा सकता है कि आप चाहे किसी भी गुरु की पूजा करें, आप उसे और अधिक ऊंचा उठा सकते हैं और एक वास्तविक महाशक्ति बना सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि आप केवल एक को ही स्वीकृति देने के लिए चुन सकते हैं, अन्यथा यदि आप आधे मन से काम करेंगे तो आप आसानी से निराश हो जाएंगे और यहाँ तक कि शिक्षक द्वारा निष्कासित भी कर दिए जाएंगे। मैं लापरवाह था, ये जानते हुए कि कोई गलत था, शर्मिंदगी से भरा। लियू यी ने फिर से अंत में झुकाया। अभी मैंने वरिष्ठ को देखा, बिना ताकत का उपयोग किए मैं आसानी से पेड़ों को तोड़ सकता हूँ। ये सर्वोच्च तलवारबाजी है। अप्रत्याशित रूप से यह मस्तिष्क छेद इतना बड़ा है, सु यिन हंस या रो नहीं सकता, बस जलाओ लकड़ी काटना, तलवारबाजी, एक बड़े सिर वाली तलवार। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने समझाया, ये बस कुछ तरकीबें हैं, इनका जिक्र करना उचित नहीं है। पल के फड़की और लियू यी की सांस फूल गई। एक विशेषज्ञ का क्षेत्र वास्तव में अलग है। मेरी अपनी नज़र में यह अद्वितीय है और इसे पूरा करना कठिन है, लेकिन दूसरे पक्ष की नज़र में यह सिर्फ साधारण कौशल है, और यहाँ तक कि इसे कहने में भी रुचि की कमी और एक तरह की शर्मिंदगी का भाव है। यह अचानक, ये सराहनीय है। तो फिर वरिष्ठ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं?
जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता हूँ। लियू यही आगे की ओर देखता है। प्रतिद्वंद्वी के स्तर के लोगों के लिए अभी का दृश्य वास्तव में कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वह एक आध तरकीबें सीख सके तो शायद वह बदला ले सके। तुम लकड़ी काटना सीखना चाहते हो? सू यिन दंग रह गई। अमरता प्राप्त करना, आकाश में उड़ना और अमर होना कितना अच्छा है। लकड़ी काटना सीखने के लिए दिमाग कितना बीमार है। लियू यी ने तुरंत सिर हिलाया। ये सीखना बहुत सरल है, लेकिन यदि आप वह करना चाहते हैं जो मैं कर रहा हूँ तो अनुमान है कि इसमें कम से कम कुछ महीनों की कड़ी मेहनत लगेगी। इसलिए पहले मैं आपको कुछ मूल बातें सिखाता हूँ। ये देखकर कि वह वास्तव में अध्ययन करना चाहता था, सुयिन ने अपना सिर हिलाया, उस दृश्य को याद किया जब वह पढ़ रहा था, और मुस्कुराते हुए पूछा, आपको क्या लगता है कि लकड़ी काटने का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये जानते हुए कि यह एक परीक्षा थी, लियू यी ने एक पल के लिए सोचा और ध्यान से कहा, तलवार पकड़ना नहीं, कुल्हाड़ी पकड़ने की मुद्रा। तलवार चलाने का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले बुनियादी बातों का अभ्यास करना चाहिए। तलवार कैसे पकड़नी है, तलवार कैसे खींचनी है और तलवार कैसे खींचनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अमरता का 36वां रूप इसी आधार से शुरू होता है। गलत। अपना सिर हिलाते हुए सुयिन ने कहा, पहले आपको अपनी आंखों का अभ्यास करने की जरूरत है। लकड़ी काटते समय आपको नहीं पता कि लकड़ी कहाँ है और उसे कैसे काटना है। अगर आपको स्थान पता है और आप स्थान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप अच्छी तरह से कैसे काट सकते हैं? आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल लकड़ी की स्थिति देखकर, बनावट संरचना का पता लगाकर और लकड़ी के प्रक्षेप पथ की गणना करके ही हम बेहतर काटने की क्रिया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से विभाजित कर सकते हैं। यह मांस चुनने जैसा है। मुझे नहीं पता कि हड्डियां और जोड़ कहाँ हैं। मैं इसे काटने के लिए केवल क्रूर बल पर निर्भर करता हूँ। न केवल गाय को हल करना असंभव है, बल्कि यह उल्टा भी होगा। ये पहला दिन था जब उसने लकड़ी काटना सीखा, जो उसे ली कियाओफू नामक एक आत्मा ने सिखाया था। आंखों का अभ्यास करने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। आंखें, पूरा शरीर कांप उठा। लियू यी का दिमाग धड़कने लगा। उसे लगा जैसे एक नई दुनिया का द्वार धीरे धीरे खुल गया है। हाँ, तलवार चलाने का अभ्यास करते समय आपको सबसे पहले अपनी आंखों का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी की चालें क्या हैं और वे क्या करना चाहते हैं, ये पहले से जानकर ही हम दुश्मन के अवसरों का अनुमान लगा सकते हैं और पहले से ही जवाब दे सकते हैं। एक छोटा सा वाक्य तलवारबाजी का गहरा अर्थ सीधे व्यक्त करता है। एक विशेषज्ञ होने के योग्य यू रीडिंग www.okanshu.com तलवारबाजी के रूपक के रूप में लकड़ी काटने का उपयोग करता है, जो इतना संपूर्ण और गहरा है। धमाका। ये समझते हुए जिन स्थानों को मैं अतीत में केंडो के बारे में नहीं समझता था, उन्हें एक पल में एकीकृत किया गया और गति फिर से बढ़ गई और जल्द ही सांस लेने के 5 गुना बंधनों को तोड़ दिया और छठे स्तर पर पहुंच गया। कलाई के एक झटके से अमर तलवार तकनीक के छठे और 7वें रूप को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया। कुछ समय के लिए जंगल में तलवार की ऊर्जा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होती है, हवा धूमिल होती है और आसपास की वनस्पति को चल जाती है और अपना सिर नहीं उठा पाती। इतना मजबूत। सुयिन ईर्ष्या से भरी हुई थी। ये किसान है। उसने अधिक से अधिक एक जलाओ लकड़ी काटी और सभी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। घास और पेड़ सभी ने अपना सिर झुका लिया। वे दोनों 18 या 9 साल के थे, तो इतना बड़ा अंतर क्यों है? कितना शर्मनाक, कितना शर्मनाक। जब वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लियू यी, जिसने अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना समाप्त कर दिया था, घुटनों के बल बैठ गया और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता शब्दों से परे थी और उसे छिपाया नहीं जा सकता था। धन्यवाद वरिष्ठ, आपकी उलझन के लिए। लियू यी आभारी हैं। सचमुच प्रशंसनीय। इतनी जल्दी से तोड़ने में सक्षम होना न केवल केंडो के सही अर्थ को समझने जितना सरल है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा लकड़ी काटने पर बिखरे पवित्र मूल के कुछ सही अर्थों को भी अवशोषित करता है। इसलिए दयालुता बहुत महान है। दूसरे पक्ष से ईर्ष्या करते हुए जब उसने दूसरे पक्ष को घुटने टेकते देखा तो सुयिन दंग रह गया। क्या ये सब इतने बड़े उपहार हैं? मुझे क्या आश्चर्य हुआ। अभी मैंने सबसे बुनियादी नेत्र प्रशिक्षण के बारे में बात की और तब आपको एहसास होगा। आत्मज्ञान क्या है? क्या यह असंभव है? यह आदमी भी जानता है कि वह चाचा मास्टर है और चेन यू और वू युआन की तरह वह जानबूझकर अभिनय करने के लिए यहाँ आया है। सचमुच ऐसा बनना चाहता हूँ। टाउन जियानजोंग, ये बहुत कठिन है। एक उसे उठाने में मदद करते हुए सुयिन झिझकी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। पूरा जियानजोंग शहर काम कर रहा है, अभिनय कर रहा है, सीधे उजागर कर रहा है। आप उन बुजुर्गों के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? इसके अलावा एक बार जब ये फैल जाता है और आपदा लाता है, तो वह व्यक्ति जिसके पास कोई साधना आधार नहीं है, लेकिन वह बहुत वरिष्ठ है, इसका खामियाजा भुगतता है और वह बिना ये जाने कि कैसे मरना है, मर जाएगा। शांत रहें। केवल तभी आप शांति में रह सकते हैं जब आप बिना कहे ही उसे समझ लें। बस, मैं सचमुच थोड़ा दोषी और परेशान हूँ।
ये कितना अच्छा होगा कि लोग एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें, हर दिन पाखंडी लेबल के साथ काम करते रहें। क्या वे थके नहीं हैं? सू यिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। उसने इसे महसूस किया और उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन वह लियू येई के बहुत करीब था। बाद वाले ने इसे स्पष्ट रूप से सुना और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका हृदय अभिभूत था और हथेलियां पसीने से भरी हुई थीं। इस पूर्ववर्ती को पता चला कि मैं एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न था और जानता था कि मेरा तथाकथित लियुई एक नकली नाम था। ये कैसे हो सकता है? उसके भेस में एक विशेष खजाने का उपयोग किया जाता है जो सांस और रक्तरेखा को छिपा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर भी इसे नहीं देख सकते हैं, भले ही विरासत के दायरे की शक्ति को देखा जा सके। यह अभी भी अज्ञात है। यह व्यक्ति न केवल इसे देखता है बल्कि आपको खुलकर देखता है। ये कैसी ताकत है? ये भी सही है। यदि आप सच्चे सार और मन का उपयोग किए बिना इस तरह से पेड़ों को काट सकते हैं, तो केवल नश्वर कार्यों पर भरोसा करते हुए आप अपनी ताकत का पता लगाने के लिए सामान्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं और आप उसके भेस को देख सकते हैं। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वे बिना किसी दिखावे के संकेत देंगे, लेकिन उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्रोधित थे। मैं गलत हूँ, मैं घृणित हूँ, मानव नहीं, एक बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया हो। लियू यी को खुद पर शर्म आ रही थी। वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर इसे छुपाया, लेकिन यह वास्तव में अवर्णनीय है। कृपया गुस्सा न हो। सू यिन फिर से दंग रह गई। मुझे नहीं पता कि आप क्या प्रबुद्ध कर रहे हैं, बस इतना ही, शर्मिंदगी, आत्मदोष और जमीन को भेदने की इच्छा की यह अभिव्यक्ति, इसका क्या मतलब है? क्या अब सभी प्रतिभाशाली लोग इसी तरह व्यवहार करने लगे हैं? आप इसे सिर्फ एक शब्द से समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपको शर्मनाक और बेकार होने का नाटक करना होगा? बहुत वर्षाए है न? मैं यहाँ शियूक्सियानजोंग से नहीं बल्कि हैंगडियन से आया हूँ। अरे, ये देखकर कि वरिष्ठ ने कुछ नहीं कहा बल्कि भौहें सिकोड़ ली। लियू येई को पता था कि अगर वह दूसरे के धैर्य को चुनौती देना जारी रखता है तो वह अपना मौका पूरी तरह से खो सकता है। इसलिए उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और जेन युआन वहां से चला गया। गुंजन, पहचान छुपाने वाला खजाना अपनी शक्ति से कट गया और एक सुंदर चेहरा उभर आया। सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक मैला, दुबला और साधारण किशोरी तुरंत ही लाखों खूबसूरत महिलाओं में से एक में बदल गई, जिसका पहले कोई निशान नहीं था। क्या यह एक सशक्त साधक की योग्यता है? सौभाग्य से उसका रवैया इतना अच्छा था कि मैंने उसे नाराज नहीं किया, अन्यथा परिणाम भयावह होते। घबराया हुआ, कांपता हुआ, जिनमें शक्ति नहीं है वे कितने असहाय हैं। ये देखकर कि पूर्ववर्ती ने बात नहीं की, ये जानते हुए कि क्रोध गायब नहीं हुआ था और घबराया हुआ शरीर अकड़ गया था, लियू येई ने समझाया, असली नाम लियू येई के तहत छिपकर जेंगसियाजोंग में प्रवेश करना अंतिम उपाय है। ये जानबूझकर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ मुझे माफ कर देंगे। सू यिन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वह ठंडे होने का नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि एक गंभीर प्रश्न के बारे में सोच रही थी। दूसरे पक्ष द्वारा छिपाए गए रहस्य को जानते हुए क्या उसे मार नहीं दिया जाना चाहिए? भले ही वह चाचा मास्टर है, लेकिन दूसरे पक्ष की पहचान इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई है, कौन जाने कि वह एक अच्छा व्यक्ति है या नहीं। अगर वह कुछ करता है तो उसके जैसे साधारण लोग जिन्होंने साधना शुरू नहीं की है, वे कैसे विरोध कर सकते हैं? चूंकि वरिष्ठ लोग अब और बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैं परेशान नहीं करूंगा। दूसरे पक्ष की ठंडक को देखकर, बिना एक शब्द कहे, इस बार अवसर को जानते हुए, क्योंकि उसकी छुप छुप कर पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, लियू यी की अकथनीय उदासी पीछे झुक गई और जल्दी से चली गई। सू यिन ने पलकें झपकाई। क्या यह अब जा रहा है? मुझे मत मारो। जमीन पर बैठते ही उसके पैर कांपने लगे और उसकी पीठ भीग गई। जब आप लकड़ी काटने जाते हैं तो आप अद्वितीय प्रतिभावान लोगों से मिल सकते हैं जो पुरुषों की पोशाक पहने होते हैं। ये भाग्य वास्तव में कोई नहीं है। अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो गधे को अपने साथ ले जाना होगा। तुम उसे हरा नहीं सकते, कम से कम तेज तो भागो। बहुत दिनों के बाद सू यिन ने अपने दिल में कहा, वैसे तो गधे में भी ताकत की कमी होती है, लेकिन वह जानवर ही है। उसके 4 पैर होते हैं और वह अपने 2 पैरों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता है। अगली बार जब आप बाहर जाएं और उसे अपने साथ ले जाएं, तो अगर आपको कोई खतरा नजर आए तो आप सीधे भाग जाएंगे। यह ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। लियू यही जंगल में गहरे चलते रहे, उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं। यह अवसर अब और नहीं खोया जा सकता। वह हवेली के मालिक से मिलने जाती रहेगी, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। स्मृति की दिशा के अनुसार कदम दर कदम चलते हुए कुछ ही देर में विशाल प्रांगण फिर उसके सामने आ गया। गहरी सांस लेते हुए लड़की आगे बढ़ी और दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज फिर गूंजी। जेनेक्सियन संप्रदाय के शिष्य लियू यी को कल वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और सौभाग्य से वे सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंगन में गधे, कछुए और तोते फिर से इकट्ठे हो गए।
ये कल वाला था, लगता है ये फिर से यहाँ है। आप औरत कैसे बनी? केवल बहुत मजबूत खेती के आधार वाले किसान ही बदलेंगे। जियो वू, तुमने कल भी बेवकूफ़ी की और आज भी जारी रखो। उसे अंदर मत आने दो, मुझे डर है। 3 पालतू जानवर, सभी कांप रहे हैं। कुछ ही दूरी पर बगीचे के नीचे मिट्टी में परमानंद के महान दानव राजा ने रात भर अपनी सांस को समायोजित करने के बाद फिर से कुछ ताकत हासिल कर ली। कुत्ते की पूंछ की घास से टकराने के बाद उसे यार्ड की भयावहता का पता चल गया और उसने उसे बहुत पहले ही छिपा लिया, इसलिए उसे सुयेन, तोते और अन्य जानवरों द्वारा नहीं खोजा गया। इस समय मैं लड़की और 3 पालतू जानवरों के बीच बातचीत सुन रहा था। उनमें से कोई भी विरोधी नहीं है। क्या यह संभव है कि बाहर की लड़कियां बहुत मजबूत हों? मुझे ज्यादा ताकत महसूस नहीं हो रही है। दिव्य भावना चुपचाप फैल गई और जल्द ही लड़की को दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठे देखा। 6 परतों में रुचि इकट्ठा करना, क्या ये भी एक मास्टर है? पूरी तरह से स्तब्ध। इन तीनों लड़कों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे डरे हुए थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि वे बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो बस एक सभा स्थल है। ये राज्य बकवास का एक समूह मनुष्यों से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। वे उन्हें इतना ईर्ष्यालु और भयभीत कैसे बना सकते हैं? हो सकता है वे वो देख सकें जो मैं नहीं देख सकता। चलो इसे समझते हैं। हालांकि यह अजीब है, लेकिन कल रात मुझे लगातार 2 बार तकलीफ हुई और इस बार मैं आज्ञाकारी बन गया। सावधान रहना बेहतर है। ठीक है, मुझे ये करने दो। गधे और कछुए को देखकर उसने फिर से जिम्मेदारी उस पर डाल दी। तोता असहाय होकर दरवाजे की ओर भागा, अपना गला साफ किया और बोला, आपका स्वागत है, मैं बस कर दूंगा। बिल्कुल। लियू यी ने राहत की सांस ली। हालांकि मैंने बार बार इसकी पुष्टि की है, फिर भी मैं थोड़ा चिंतित हूँ। ओ रीडिंग www.okanshu.com पर यार्ड का मालिक वह युवक है जो बाहर जलाओ लकड़ी काटता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में 2 हैं। अगली बार यहाँ आना, मैं सीनियर की पूजा एक शिक्षक के रूप में करना चाहता हूँ। अगर सीनियर सहमत नहीं होता तो मैं घुटने टेक कर खड़ा नहीं होऊंगा। लियू यी ने अपने दांत पीस लिए। शिक्षु, तोते ने अपना सिर खुजलाया। मैं तो बस एक पक्षी हूँ। क्या आप अंडे देते हैं? लेकिन मैं एक नर पक्षी हूँ। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे डाउनलोड किया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ खड़े गधे ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर लीं, उत्साह से भर गया और अपने सामने वाले खुर को हिलाया। यह एक अच्छी बात है, आप वादा कर सकते हैं? तोता असमंजस में देखने लगा। जब मैं लामो में था, मैंने अन्य लोगों को प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं को देखा और वे मास्टर को बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन भेजते थे। चूंकि वो प्रशिक्षु बनना चाहती है, इसलिए आप स्वीकार कर सकते हैं और उसे अधिक स्वादिष्ट भोजन देने के लिए कह सकते हैं। फिर हम आपके मुंह का आनंद ले सकते हैं, गधे ने कहा। तोते की आंखें चमक उठी। उनकी सबसे बड़ी मांग, क्या ये भोजन नहीं है? वाकई बहुत कुछ भेजा जा सकता है। वादों का क्या? कुछ देर तक विचार करने के बाद तोते ने सावधानी से कहा, मुझे अच्छा खाना पसंद है। अगर आप हर बार कुछ भेज सकें और आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकें, तो यह असंभव नहीं है। अच्छा खाना, दोनों ने गले मिलकर मना कर दिया। ये सुनते ही लियू यी की आंखें चमक उठी। बस कुछ खाना ले आओ। क्या ऐसा हो सकता है उसके मुंह में खाना कुछ और ही मतलब रखता हो? ये सोचते हुए मैंने पूछा, मुझे नहीं मालूम। मास्टर को किस तरह का खाना पसंद है? क्या आपकी कोई ज़रूरत है? जब तक मुझे मिल जाएगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सिर झुकाकर कुछ देर सोचने लगा। तोते ने अपनी जीभ चटकाई और लार अनायास ही बह निकली। क्या केचुए हैं? कैटरपिलर भी ठीक है। लियू यी स्तब्ध रह गया। क्या ये भी कोई बढ़िया खाना है? किसी विशेषज्ञ का स्वाद? क्या यह इतना भारी है? 2 केचुआ को केचुआ भी कहा जाता है। यह एक तरह का औषधीय पदार्थ है। ये गर्मी दूर करता है, लीवर को शांत करता है, अस्थमा से राहत देता है और टोंगलुओ, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आप इसे खा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि मछली जैसा दिखने वाला ये पौधा पहली नज़र में ही आपकी भूख मिटा देता है। लियू यी हैरान था और आनंद का महान दानव जो जमीन में छिपा हुआ था, उसने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और लगभग कहा, मैं चुदाई कर रहा हूँ। उन्नत तकनीकों की खेती और सीखने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कष्ट सहे और बहुत सारे पाप सहे। इन 3 परी जानवरों ने जड़ कीड़े से सहमति व्यक्त की। क्या ये बहुत मामूली बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर खड़ा व्यक्ति मजबूत न हो, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हो? दिव्य अनुभूति फिर से चारों ओर छा गई। ये बहुत सामान्य है और यह साधारण नहीं है। यहाँ तक कि यह कहा जा सकता है कि प्रतिभा बहुत खराब है। क्या हो रहा है? महान दानव राजा और लियू यी आश्चर्यचकित थे और आंगन में 3 जानवरों के बीच फिर से मतभेद हो गए। क्या ये जानबूझकर किया गया है? तुम्हें केचुए चाहिए, मैं कैसे खाऊं? गधा गुस्से से बोला। तो फिर मैं घास नहीं मांग सकता। तोता दुखी दिख रहा था। मुझे बूढ़ा कछुआ पसंद नहीं है। इसके अलावा ये सामान हर जगह है। मैंने सुना है कि राक्षस का मांस बहुत पौष्टिक होता है।
बहुत सारा टॉनिक खाने के बाद आप कुछ टॉनिक ले सकते हैं और मालिक को सूप बनाने दे सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद गधे ने कहा, यह वास्तव में अच्छा नहीं है, कुछ औषधीय सामग्री लेना ठीक है। दिमाग खोलने के बाद ये भी एक तरह का राक्षस है और इसे अभी भी कुछ शोरबा या किसी चीज के साथ पचाया जा सकता है। ये ठीक है, सिर हिलाया और तोते की तीखी आवाज गूंजती रही। ठीक है, अगली बार जब तुम आओ तो कुछ औषधीय सामग्री या राक्षस का मांस तैयार करो और मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। लियू यी ने उत्साह में सिर झुकाया और फिर संतुष्ट होकर वापस चला गया। हालांकि उसने एक अवसर खो दिया, लेकिन वह प्रशिक्षुता में भी सफल रहा। डोंग्यू को खो दिया, सांग्यू को प्राप्त किया। वैसे भी इस बार वह बाहर आया और बहुत पैसा कमाया। मुझे समझ में नहीं आया कि तीनों जानवर शिष्यों को क्यों स्वीकार करेंगे। परमानंद का महान शैतान एक पल के लिए उलझ गया और चुपचाप पीछे चला गया। लियू यी के पीछे पीछे लंबे समय तक चले और कुछ बार गुप्त रूप से परीक्षण किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, दूसरी पार्टी सभा के दायरे में है और प्रतिभा भी औसत है। मेरा दिल और भी उलझन में है। गधे की ताकत उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। राक्षस शक्ति को इतनी शुद्ध, एकीकृत रूप में विकसित कर सकती है। पूरा महाद्वीप कुछ में से एक है। ऐसा मजबूत व्यक्ति शिष्यों को स्वीकार करना चाहता है। ग्रैंडमास्टर दायरे का महान दानव, यह अनुमान है कि एक कतार होगी और यह जरूरी नहीं कि लाइन में हो। अब मैंने ऐसे प्रतिभावान और कमजोर साधना वाले व्यक्ति को सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे अजीब लग रहा है, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें। क्या उनमें मानसिक समस्याएं हैं? एक विचार सामने आया। ये तीनों लोग स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हमेशा बहुत साधारण महसूस करते हैं। पहले उन्हें लगता था कि वे कम महत्वपूर्ण हैं, अब ऐसा लगता है कि वे पागल नहीं होने वाले हैं और अपने दिमाग को चोट नहीं पहुंचाने वाले हैं। बस यह आसान है। जब तक आप उनकी खामियों और कमजोरियों को खोजने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं और इसका उपयोग धमकी देने के लिए करते हैं, तो शायद आप न केवल बच्चे को यार्ड में ला सकते हैं, बल्कि उसे आदेशों का पालन करने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। एक बार जब वो सफल हो जाता है, तो उसके लिए परमानंद के महान दानव को पिछले जीवन की प्रतिष्ठा बहाल करना कितना कठिन होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें चमकने लगी और उत्साह से कांपने लगी। वो फिर से आंगन की ओर चली गई। उसमें कदम रखने से पहले एक युवक को देखा, दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मेजबान, तोते का चेहरा बहुत अच्छा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है और सुस्ती की तरह अपना सिर उठाता है। गधा लगाम पकड़े हुए एक स्थान पर घूम रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वह घिस रहा हो। 3 सुपर राक्षस जो दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, वे साधारण जानवरों की तरह चतुराई से काम करते हैं। क्या यह उनका मालिक है? महान दानव राजा ब्लिस कांप उठा। जब मैं कल आया तो थोड़ी देर हो चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि मालिक कौन है। मैं सुबह चोट से उबर रहा था। मैंने इसे पहली बार देखा। 18 या 9 साल की उम्र का, बिना किसी साधना कौशल के। मास्टर भेष बदलकर। कल की भयंकर पिटाई के बाद परमानंद के महान दानव राजा में पहले जैसा आवेग नहीं था। उसके सामने मौजूद इस राक्षस के लिए इतना शक्तिशाली 3 सिर वाला राक्षस आत्मसमर्पण करना कैसे आसान हो सकता है? हो सकता है कि उसे जानबूझकर छिपाया गया हो, लेकिन उसकी साधना का आधार कम था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। इसे आजमाओ और फिर तुम्हें पता चल जाएगा। उसके हृदय में हलचल के साथ ही एक राक्षसी ऊर्जा जमीन पर दौड़ती हुई लड़के के पैरों तक आ पहुंची। बाद वाले ने ध्यान नहीं दिया, ठोकर खाकर लड़खड़ा गए और लगभग गिर पड़े। सु यिन ने निराशा से अपना सिर घुमाया। मैंने जलाओ लकड़ी का एक टुकड़ा काटा। एक छद्म संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति से मुलाकात हुई और मैं लगभग जीवित वापस नहीं आ सका। सड़क पर चलते हुए मैं लगभग जमीन पर गिर गया। आज बहुत ही अशुभ है। भूल जाओ, मैं नहीं चाहता। और अपना हाथ हिलाते हुए सु यिन ने कहा, मैं आराम कर लूंगा और बाद में खाना बनाऊंगा। अगर तुम्हें भूख लगी है तो बस आंगन में कुछ ढूंढ लो। ये वास्तव में एक नश्वर है। प्रतिद्वंद्वी को कदम दर कदम जाते देख न तो आसुरी ऊर्जा और न ही स्वयं गड़बड़ी। महान दैत्य राजा परमानंद की आंखें गोल हो गईं। इतना शक्तिशाली राक्षस अप्रत्याशित रूप से एक नश्वर को अपना स्वामी मान बैठा। क्या ये भोजन के कारण हो सकता है? जाने से पहले दूसरे पक्ष के शब्दों के बारे में सोचते हुए शिष्यों को प्राप्त करने वाले 3 जानवरों की स्थितियों के साथ परमानंद के महान शैतान को लगा कि उसने एक निश्चित सत्य को पकड़ लिया है और उसका चेहरा लाल हो गया। अगर मुझे स्वादिष्ट भोजन मिले तो क्या मैं उन्हें वश में कर सकूंगा और अपने लिए उनका इस्तेमाल कर सकूंगा? एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप न केवल यार्ड में खजाना प्राप्त करने और अपनी ताकत को पूरी तरह से बहाल करने में सक्षम होंगे, बल्कि 3 शक्तिशाली सहायक भी पाएंगे। तब तक जो लोग मुझे अपमानित करते हैं वे मारे जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया आत्मसमर्पण कर दे। मेरी छाया के नीचे मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। परमानंद का महान शैतान उत्साह से कांप उठा। पहले मैं इन तीनों के सिर काटने के बारे में सोच रहा था, अब लगता है क्या जीतना बेहतर नहीं होगा?
साधारण राक्षस मांस निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, लोगों को चौंकाने के लिए ये सबसे अच्छा है, इसका स्वाद उत्कृष्ट है। एक योजना के साथ आनंद का महान दानव गहरी सोच में पड़ गया। ड्रैगन का मांस। ड्रैगन सभी जानवरों का सम्राट है, भले ही उसमें खून का थोड़ा सा अंश ही क्यों न हो। यह निश्चित रूप से अन्य राक्षसों की तुलना में अधिक सुगंधित है। एक प्रेरणा की किरण जगी और कुछ विचार मन में आया। पूरे कियान्युआन महाद्वीप में शुद्ध रक्त वाले ड्रैगन को शायद एक भी न मिले, लेकिन मिश्रित रक्त वाले ड्रैगन को फिर भी पाया जा सकता है, जब तक आप एक पाने का कोई तरीका खोज लेते हैं। शायद ये 3 सिर वाले राक्षस को लुभा सकता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं फिर से कुछ ताकत हासिल कर लूंगा। ड्रैगन रक्तरेखा शक्तिशाली और बेजोड़ है, भले ही इसमें केवल एक निशान हो, ये राक्षसों के बीच उन्नत माना जाता है। यदि आप इसे अतीत में बदलते हैं तो आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब चोट बहुत गंभीर है और ताकत अटूट है, सावधान रहना बेहतर है। एक हफ्ते तक इधर उधर देखने पर पता चला कि हर जगह भयानक वनस्पतियां हैं, कोने में सिर्फ गोबर का ढेर ही सुरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर एक मजबूत पवित्र तत्व है। अगर आप इसे अच्छी तरह से अवशोषित कर लेते हैं तो भले ही आप पूरी तरह से ठीक न हो पाएं, आप कुछ मरम्मत कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्याप्त है। जहां तक गोबर के ढेर में छिपे प्रतिष्ठित राक्षस राजा का सवाल है, क्या आप अपना चेहरा बचाना चाहते हैं? कोई परेशानी नहीं। शक्ति के साथ बस वापस रिपोर्ट। जी पर्ची। महान शैतान संतुष्ट होकर अंदर गया। फैंगलेइजोंग, दा यानझोउ के द्वितीय श्रेणी संप्रदाय का एक सदस्य। भव्य सम्मेलन हॉल में कुछ लोग इधर उधर देखकर बैठ गए। संप्रदाय गुरु, ये जानकारी गलत होगी। हरे कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखे बिना न रह सका। फेंगलेई संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर किन वैंतियन, ग्रैंडमास्टर दायरे के मास्टर। 5 साल पहले जैनेक्सियनजोंग के गुरु से हारने के बाद फेंगलेइजोंग एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय बन गया और वह राहत की सांस लेता रहा। नीले समुद्र से जो कुछ भी आता है उसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। किन वैंतियन ने सिर हिलाया। ली माओशेंग की पूरी सेना का सफाया हो गया है। शहर के अमर संप्रदाय का कोई नेता नहीं है और बिखरी हुई रेत का एक सेट सबसे अच्छा समय है। जब तक हम अवसर को जब्त करते हैं, पढ़ने वाला यूयू न केवल बदला ले सकता है बल्कि शायद शीर्ष 10 संप्रदायों में भी प्रवेश कर सकता है। हरे बुजुर्गों की आंखें चमक उठी। ली माओशेंग, जेनेक्सियानजोंग के गिरे हुए स्वामी। हम इस बारे में सोच सकते हैं, वू युआन और अन्य लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। शहर में रहने वाले जासूस जियानजोंग ने आज सुबह एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था, छोटे चाचा को पहाड़ से शहर में बैठने के लिए आमंत्रित किया है। किन वैंतियादाओ, छोटे मास्टर अंकल। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ। महाराज 10 साल पहले की परी के जन्मजात ताओवादी शरीर और खून के बारे में बात कर रहे हैं। किन वैंतियन ने सिर हिलाया। अगर मुझे सही से याद है तो मैं इस साल सिर्फ 18 साल का हूँ। इतनी कम उम्र में, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसे शहर में ही रहने दो। हरे कपड़े पहने बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। इस दुनिया में अंततः सब कुछ ताकत पर निर्भर करता है, वरिष्ठता पर, इससे अधिक कुछ नहीं। सावधान रहना बेहतर है। वू युआन और अन्य लोगों ने ऐसा करने की हिम्मत की। उन्हें यकीन होना चाहिए। याओ झान को चुपके से जाने दो और देखो कि छोटे चाचा में किस तरह की ताकत है। हम स्थिति का पता लगाएंगे और फिर हम योजना बनाएंगे। गंभीर भाव से किन वैंतियन ने कहा। याओ झान उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। औसत बुजुर्गों की तुलना में उनकी साधना कमजोर नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चुपके से जाने में अच्छे हैं और समाचारों के बारे में पूछताछ करने में अच्छे हैं। थोड़ी देर झिझकने के बाद हरे रंग के बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, जैन जियानजोंग यहाँ से बहुत दूर है। याओ झान की रफ्तार से 7 या 8 दिनों में एक चक्कर पूरा नहीं किया जा सकता। ये बहुत धीमी है। बेहतर है कि मेरे पालतू जानवर सिल्वर विंग्ड ग्रीन जियाओ को वहां ले जाने दिया जाए। उसे वहां ले जाओ और अगर सब ठीक रहा तो तुम उसी दिन एक चक्कर पूरा कर सकते हो। हालांकि चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी केवल दिव्य महल का पहला स्तर है, लेकिन इसके शरीर में ड्रैगन रक्तरेखा है और उड़ान की गति औसत राक्षस की तुलना में कहीं अधिक तेज है। इसे जाने देना सबसे अच्छा है। किन वैंतियन ने जवाब दिया और कहा, बस इतना ही। याओ झान को सूचित करें और अभी रवाना हों। महान। हरे बुजुर्ग ने तुरंत सिर हिलाया। 3 यिन जियानजू के कमरे में सु यिन ने अपनी भौहें रगड़ी। जलाओ लकड़ी काटने से लौटने के तुरंत बाद चेन यू और झाओ रुक्सू ने नकल की गई चीटें भेजी और उन्हें एक साथ रखा तो 100 से अधिक प्रतियां थीं। 4 एक्सट्रीम हॉट जुए, पर्पल क्यू शेकिंग बॉडी आर्ट, 5 एलिमेंट्स कॉम्बैट टेक्निक, 6 मेरिडियन स्क्रिप्चर्स। जेनेक्सियनजों के हजारों वर्षों का संचय स्वाभाविक रूप से असाधारण है। अन्य का उल्लेख नहीं करने के लिए, रहस्यमय स्तर तक पहुंचने के लिए प्रकाश 9 किताबें हैं और यहां तक कि एक गहन स्तर के शिखर तक पहुंच गया है। पूरे 6 घंटे अध्ययन किया और अंततः पाया कि एक बार विधि संचालित हो जाने पर पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदु स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे और वे किसी भी तरह से नहीं खुलेंगे।
रेकी को शरीर में अवशोषित नहीं किया जा सकता, तो ताकत बढ़ाने के लिए इसे वास्तविक सार में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इतनी खराब प्रतिभा। सू यिन रोना चाहती थी। उपन्यास का नायक एक बार जब वह अभ्यास के संपर्क में आता है तो वह सबसे बेकार अभ्यास भी कर सकता है। वह आम लोगों की तुलना में अधिक तेजी से और मजबूती से अभ्यास कर सकता है। उसके साथ क्या समस्या है? जन्मजात दाव शरीर, परिरक्त, नकली। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो न केवल आप आकाश में उड़ने में असमर्थ हो जाएंगे, अमर नहीं हो सकेंगे, बल्कि यदि आप लापरवाह रहे तो प्रकट हो जाएंगे और पीट पीट कर मारे जाएंगे। ये बहुत भयानक है। इस स्थिति को बदलने के लिए सू यिन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखों से अन्य लोगों को आकाश में उड़ते देखा, लेकिन वह अभ्यास नहीं कर सकता था और वास्तव में अनिच्छुक था। प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए किसी को ढूंढना सबसे अच्छा है। उसने कई तरह की तकनीकें सीखी हैं, और जब तक वह अभ्यासों के रहस्यों को पढ़ता है तब तक वह अपनी धारणा बना सकता है, लेकिन आखिरकार उसने कभी अभ्यास नहीं किया है। शायद समझने में कोई समस्या है। सबसे उचित होगा कि एल्डर वू युआन और उनसे उत्तर देने के लिए कहा जाए, लेकिन वे मेरी पहचान जानते हैं और वे साधना का कुछ सरल परिचय पूछने के लिए दौड़े। कितना शर्मनाक है किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो यह नहीं जानता कि मैं कौन हूं और जिसे अभ्यासों की अनूठी समझ है, यहां तक कि अत्यधिक प्रतिभाशाली लोग भी। मन ही मन सोचते हुए उसके दिमाग में एक आकृति उभरी। उस लियू यी ने, जब मैंने सहजता से मेरी बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने साधना और तलवारबाजी में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो दर्शाता है कि उसकी प्रतिभा बहुत अधिक है और शायद पूरे जियानजोंग शहर में उसकी गिनती भी की जा सकती है। उससे पूछो, ये बहुत फायदेमंद होगा। पक्षी फीनिक्स और फीनिक्स के साथ उड़ते हैं। उसकी तरह का प्रतिभाहीन कचरा। केवल एक ही तरीका है जिससे वह तेजी से प्रगति करना चाहता है, और वह है प्रतिभा के करीब जाना, प्रतिभा के करीब जाना और उससे लगातार सीखना। साफ शब्दों में कहें तो प्रतिद्वंद्वी की किस्मत को खराब करना। उपन्यास को देखो, कितना मोटा, अंधा, लंगड़ा। जब तक आप नायक का अनुसरण करते हैं, आपकी साधना छलांग और सीमा तक हो सकती है और आप जीवन के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आप इस मार्ग से सीख भी सकते हैं। कल सुबह वहां जाकर इंतजार करना। शायद तुम इंतजार कर सको, फिर तुम्हें अवसर नहीं गंवाना चाहिए। सू यिन ने राहत की सांस ली। इस समय वह ये भी समझना चाहता है, दूसरे पक्ष को उसकी पहचान नहीं जाननी चाहिए, अन्यथा इतना समान होने का दिखावा करना असंभव है, और खुद को मारने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह वरिष्ठ भी नहीं कहलाएगा और उसका रवैया इतना विनम्र था। ऐसा अनुमान है कि मैं ये गलत समझ गया हूं कि मैं कौन हूं। उस स्थिति में मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। कोयल। समाधान के साथ जब सू यिन ने आराम किया तो उसे अपने पेट में गर्जना महसूस हुई। जलाओ लकड़ी काटने के बाद उसने धोखाधड़ी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैंने 10 घंटे से अधिक समय तक कुछ नहीं खाया और मैं पहले से ही बहुत भूखा था। कुछ खाने को लाओ। खड़े हुए सू यिन ने अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। संप्रदाय में वापस आकर लियू यी पुनः एक मनुष्य बन गया। इस बार जब मैं बाहर आया तो न केवल साधना का आधार और तलवारबाजी की समझ बहुत बढ़ गई, बल्कि प्रशिक्षुता की सफलता और महान लाभ भी हुआ। पहले वे काम करो जो शिक्षक ने समझाए हैं। टाउन जियानजोंग यानजो के 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। यहाँ अभी भी राक्षस मांस जैसी बहुत सी चीजें स्टॉक में हैं और आप इसे पैसे से खरीद सकते हैं। जब लियू यी को एक्सचेंज मिला और उसने कुछ स्वादिष्ट और आभा से भरपूर जानवर का मांस खरीदा तो उसे राहत मिली। हालांकि मुझे नहीं पता कि शिक्षक को क्या पसंद है, लेकिन जितने अधिक होंगे उतना अच्छा होगा। हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो मुझे पसंद होता है। मार्शल आर्ट हॉल में वापस लौटते हुए उन्होंने अभी अभी जो साधना आधार तोड़ा था उसे मजबूत करने की योजना बनाई और अपनी तलवारबाजी को निखारना जारी रखा। उनके सामने एक फूल फिर से रुक गया। 2 युवा लोग, उनमें से एक पुराना परिचित है झोऊ युआन जो सुबह ही उससे हार गया था। क्या तुम उससे हार गए? झोऊ युआन के बगल में बैठे युवक ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही न हो। एक शिष्य के रूप में वह 3 साल तक अभ्यास करता रहा है, इससे पहले कि वह 3 विश्राम प्राप्त करे। लियू यी दरवाजे के अंदर है, जिसे एक मान्यता प्राप्त बर्बादी माना जाता है। उससे हारना निश्चित रूप से शर्म की बात है। का चेहरा लाल हो गया। झोऊ युआन ने समझाया, ये बच्चा किसी तरह रात भर में 2 स्तरों को पार कर गया और उसकी तलवारबाजी में भी काफी सुधार हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए असफल रहा क्योंकि मैं लापरवाह था। अगर तुम हार गए तो हार गए, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे बीच में रोका गया तो दूसरे युवक ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। चूंकि आप अगले झोऊ युआन को जीत सकते हैं, इसका मतलब है कि आप कमजोर नहीं हैं। क्या आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं? लियू यी ने भौहें सिकोड़ी। वह लियू चांग को जानती थी और झोऊ युआन के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे थे। वह भी 3 साल से व्यवसाय में था, लेकिन उसका दर्जा पूर्व की तुलना में बहुत अधिक था। ऐसा कहा जाता था कि उसे बड़ों पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने का अवसर मिला था। शिष्यों को इस प्रकार विभाजित किया गया है।
साधारण शिष्य, व्यक्तिगत रूप से ज्येष्ठ और व्यक्तिगत रूप से सुजरेन। क्या होगा अगर मैं तुलना न करूं? लियू यी ने अपना सिर हिलाया। वो बस मन की शांति के साथ अभ्यास करना चाहती है और जल्दी बदला लेने की कोशिश करती है। वह वास्तव में शिष्यों के बीच लड़ाई में भाग नहीं लेना चाहती। ज़ोंगमेन शिष्यों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है, मैं आपको चुनौती देता हूं, जैसा कि होना चाहिए। यदि आप मना करते हैं तो मैं युद्ध का पत्र लिखूंगा और बड़े के फैसले के लिए आवेदन करूंगा। लियू चांग का मुंह ऊपर उठा। खेती, सामान्य स्थितियां कदम से कदम है। पंक्ति के अंत में ये शिष्य, यहां तक कि झोउ युआन उसे रात भर हरा सकता है, जिसने उसे बहुत उत्सुक बना दिया। लियू यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शिष्यों के बीच लड़ाई कुछ भी नहीं है। झेंग सियानजोंग हर दिन सैकड़ों खेलों से गुजर सकता है, जिसमें चर्चा, प्रतियोगिताएं और मार्गदर्शन शामिल हैं, लेकिन एक बार युद्ध की किताब लिखी जाने के बाद प्रकृति अलग होती है। यह न केवल अधिक औपचारिक है, बल्कि इसमें एक प्राचीन भी होगा जो व्यक्तिगत रूप से इसकी अध्यक्षता करेगा, जिससे अनेक शिष्यों का ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है। बिना ज्यादा देर तक हिचकिचाए लियू यी ने लंबी तलवार निकाल ली। ये सब इसी के बारे में है और इसे अस्वीकार करने से उसकी मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ताज़ा, हल्की मुस्कान के साथ लियू चांग ने भी अपनी तलवार निकाली। ओम की ध्वनि के साथ तलवार की आभा फैल गई। ये बड़े द्वारा पारित शिष्य पर हमला करने के अवसर के योग्य है। साधना का आधार सांस इकट्ठा करने के छठे स्तर पर पहुंच गया है और कैंडो की समझ झोउ युआन से भी अधिक गहरी है। ये पांचवी तलवार का शिखर है। ये जानते हुए कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करता है तो दूसरे पक्ष को जाने देना मुश्किल होगा। लियू यी का असली सार फट गया और तलवार की रोशनी भी तलवार के ऊपर से निकली। 6 परतों में रुचि इकट्ठा करना। झोउ युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह एक ही स्थान पर घूर रहा था। मैंने कल दोपहर को ही इस एक के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की थी। सांसों की 3 स्तरीय सभा। मैं रातों रात 5वीं स्तर तक पहुंच गया। मैं यह मानता हूं, घने और पतले बाल इकट्ठा करना और तुरंत ज्ञान प्राप्ति करना असंभव नहीं है। लेकिन करीब आधे दिन में मैं फिर से 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गया। ऐसा कैसे हुआ? मुझमें सचमुच ऐसी प्रतिभा है। आपने पहले क्या किया था? वह यहाँ चौंक गया था और मैच के दोनों किनारों पर लंबी तलवारें पहले ही एक दूसरे को छू चुकी थीं। डिंग 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 डिंग, बारिश केले की तरह गूंज रही थी और लियू चांग का चेहरा और अधिक गंभीर होता जा रहा था। 5वां रूप नहीं, बल्कि 6ठा रूप। पसीने से तरबतर इस प्रतिभाशाली शिष्य ने अपना पहले जैसा संयम खो दिया है। झोउ युआन ने उसे बताया कि प्रतिद्वंद्वी जीतने में सक्षम था क्योंकि तलवारबाजी में 5वीं शैली को समझा गया था और उसने अजीब तलवार चालें दिखाईं जिन पर उसने कुछ समय तक ध्यान नहीं दिया। तलवारबाजी की 5वीं शैली कहाँ है, लेकिन 6ठी शैली कहाँ है? जेनिक्सियन 36 शैलियों, एक चाल दूसरे की तुलना में अधिक कठिन है। 5 शैलियों को समझा जाता है। उसकी प्रतिभा के साथ इसमें आधा साल लगता है। यह आदमी जो पूंछ पर लटका हुआ है वह एक दिन में कैसे सीख सकता है? उसके दांत भींचे गए और उसके शरीर का सच्चा सार उसकी सीमा तक प्रकट हो गया। जीरा, लंबी तलवार की रोशनी हवा को चीरती है जैसे समय और स्थान की बेड़ियां तोड़ रही हो और लियू यी के गले को छेद रही हो। यह अब सामान्य बात नहीं रही। एक बार जब यह बीमारी किसी को नहीं लग पाती तो उसके गंभीर रूप से घायल होने या यहाँ तक कि मारे जाने की भी संभावना होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना गर्म होगा। लियू यी अब छिपता नहीं है और अपने चांदी के दांतों के काटने के साथ यू ने www.ukanshu.com पढ़ा एक तलवार तकनीक निकली। अरे, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लियू चांग को एक बड़ी सांस महसूस हुई। उसने उसे दबा दिया। उसके मुंह में दर्द होने लगा और वह 10 से अधिक कदम पीछे हट गया। अरे, खून निकलने लगा। आप वास्तव में 7वें सूत्र को समझते हैं? अविश्वसनीय है। लियू चांग का शरीर कठोर है। जेनिक्सियन 36वां रूप, 6ठा रूप और 7वां रूप एक विभाजन रेखा है। यदि आप 20 वर्ष से कम उम्र में उत्तरार्ध को समझते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से बड़े बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, लियू यी, जो अंतिम स्थान पर है, ने न केवल अपने साधना आधार को बढ़ाया है बल्कि तलवारबाजी की समझ में भी खुद को पीछे छोड़ दिया है। आखिर क्या हुआ? आपने खो दिया। सांस छोड़ते हुए लियू यी उत्साह से भर गया। लंबे समय तक यह वो अस्तित्व था जिसे वह देखती थी और ईर्ष्या करती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि 2 बार निर्देशित होने के बाद वह आसानी से इससे उबर पाएगी। चाहे वो आंगन में शिक्षक हो या लकड़ी काटने वाला युवक, कैंडो के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी है। मुझे डर है कि वह जटिलता को सरलता में बदलने और मूल बातों पर लौटने के बिंदु पर पहुंच चुका है, अन्यथा उसके लिए इतना सुधार करना असंभव होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपको इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये जानते हुए कि यह अवसर उसे बहुत कठिनाई से मिला है, लियू यी ने अपने दिल में इसे और भी अधिक संजोया। वो यहाँ उत्साहित थी। याओ जान, जो सिल्वर विंग ग्रीन ड्रैगन पर सवार होकर फैंग लेई जोंग से शुरू हुआ था,
इस समय जेन जियानजोंग के पास आने के लिए रात का फायदा उठाया। वरिष्ठ किंग जियाओ, चलो यही रुकते हैं। यदि आप करीब आ गए तो प्रतिद्वंद्वी के संरक्षक गठन को छूना और खोजे जाना आसान है। याओ झांडाओ। उसकी बात सुनकर विशाल पंखों वाले नीले पानी के ड्रैगन ने सिर हिलाया और सीधे पहाड़ की तलहटी में स्थित अछूते जंगल की ओर उड़ गया। टाउन जियाजोंग 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक है। भले ही स्वामी और अन्य मारे गए हों, वो एक शिष्य नहीं है जो अतिक्रमण कर सकता है। इसके अलावा एक बार जब वह खोज लिया जाता है तो वह वास्तविक स्थिति का पता कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता कि ये छोटे चाचा अब कहाँ हैं। जंगल में एक शांत जगह पर आकर जानवर की पीठ से कूद गया। याओ जान ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि फैंग लेईजोंग के जासूस उनके सामने संप्रदाय में घुलने मिलने में सफल रहे, लेकिन वे उच्च पद पर नहीं थे। वे केवल इतना जानते थे कि दूसरे पक्ष ने मास्टर चाचा को बैठने के लिए आमंत्रित किया था। जहां तक 10 साल पहले के जन्मजात ताओवादी शरीर की बात है, तो वह किस तरह की ताकत तक पहुंच गया है और वह कहाँ है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। इस बार उनके आने का उद्देश्य छोटे चाचा मास्टर को ढूंढना और यह पुष्टि करना है कि उनकी वास्तविक साधना का स्तर कितना ऊंचा है। 2 तरीके हैं। पहला, नए शुरुआती शिष्य का भेष बनाकर चुपके से अंदर जाओ और समाचार पूछो। दूसरी बात, उच्च स्तरीय झेंग सियानजोंग को जीना पसंद है, यांग एक्सिंडियन और झेंग सियाफेंग से ज्यादा कुछ नहीं। जाकर देखो। अगर तुम मिलते हो तो तुम अपनी ताकत का पता लगा सकते हो। अगर तुम नहीं मिलते हो, दूसरे तरीके। जल्द ही मेरे दिमाग में 2 योजनाएं आईं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने दूसरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया। यदि आप चाहें तो छोटे चाचा के बारे में पता लगा सकते, तो जासूस ने बहुत पहले ही संदेश भेज दिया होता और उसे यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं होती। निर्णय लेने के बाद उसने अपना सिर एक तरफ घुमाकर चांदी के पंखों वाले बाढ़ के ड्रैगन को देखा और कबूल किया। वरिष्ठ बाढ़ के ड्रैगन, तुम बहुत बड़े हो। अगर तुम जल्दी से इधर उधर भागोगे तो तुम्हें आसानी से देखा जा सकेगा। इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ छिपा देना बेहतर है। मैं खोजबीन पूरी कर लूंगा। समाचार, तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। ठीक है। विशाल सिर हिलाया और ड्रैगन ने उसे हल्के से हिलाया। कुछ फीट लंबाई से बदलकर एक रात की बिल्ली के आकार में बदल गया। साधना का आधार दिव्य महल क्षेत्र तक पहुंच जाता है और वह पहले से ही मानव शब्द बोल सकता है और उसके शरीर की आकृति का आकार बदल गया है। एक हल्के झटके के साथ याओ झान एक काली छाया में बदल गया और सीधे पहाड़ पर संप्रदाय की ओर सरपट दौड़ा। छाया शरीर कला, ये युक्ति सहयोग से प्राप्त हुई थी। ये शरीर को छाया की तरह रात में मिला सकती है और सांस और शक्ति को पूरी तरह से छिपा सकती है। दिव्य इंद्रिय का उपयोग किए बिना ये पता लगाना मुश्किल है कि मास्टर स्तर मजबूत है या नहीं। इस क्षमता के कारण किन वेंटियन ने उसे यहाँ भेजा था। अंधेरी रात की मदद से याओ झान धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही समय में वो उस स्थान को पार कर गया जहाँ उसके शिष्य रहते थे और यांग सिंह के हॉल में आ गया। उस विशाल जगह पर कोई नहीं था। थोड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद वह पीछे मुड़ा और जेनिक्सियन पीक पर गया, जहां उसे कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे चाचा यहाँ नहीं हैं? ये दोनों स्थान संभवतः वहां नहीं हैं, तो फिर ये छोटे चाचा कहाँ चले गए? ऐसा लगता है कि दूसरी योजना काम नहीं करेगी, इसलिए मैं केवल पहली योजना को ही लागू कर सकता हूँ। ये जानने के लिए मैं भी इसमें शामिल हो गया। जब तक आपको पता है कि वो व्यक्ति कहाँ है, आप रात में चुपके से वहां से निकल सकते हैं। 1 घंटे बाद उसने लगभग पूरा पहाड़ घूम लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। याओ झान ने अपना सिर हिलाया और वापस चला गया। शहर के जियानजोंग के एक शिष्य के रूप में प्रच्छन्न, आपको अधिक विवरण जानने के लिए पहले जासूस का पता लगाना होगा, अन्यथा मदद पहनना आसान है। जल्द ही वह चांदी के पंख वाले ड्रैगन से अलग होकर उस स्थान पर लौट आया और चारों ओर देखा। याओ झान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। समझौते के अनुसार यहाँ रहने वाले ड्रैगन पहले ही अपना रास्ता खो चुके हैं। जमीन पर मिट्टी और टूटे हुए पेड़ बिखरे पड़े हैं। आप एक नज़र में देख सकते हैं कि यहाँ लड़ाई हुई है। कुछ कदम चले, नीचे बैठ गए, अपनी उंगलियों को जमीन पर डुबोया। उंगलियों पर चमकीले लाल खून की एक बूंद दिखाई दी और सूंघ लिया। चांदी के पंखों वाले अजगर का खून है। दूसरे शब्दों में, कुछ तो हुआ होगा। हालांकि इस ड्रैगन के पास दिव्य महल की केवल पहली परत है, लेकिन इसके शरीर में ड्रैगन कबीले का खून है। लड़ते समय दिव्य महल के तीसरे डिग्री के चिकित्सकों को मारना मुश्किल है। यदि आप बचना चाहते हैं तो ग्रैंड मास्टर के शुरुआती चरण में मजबूत इसे रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस तरह मैं चुपचाप अपना रास्ता खो बैठा। केवल थोड़ा सा खून जमीन के नीचे छोड़ गया। कम से कम इसे ग्रैंड मास्टर के मध्य या यहाँ तक कि अंतिम चरण में पूरा करने की जरूरत है। और जेन जियानजोंग, उन्हें जो जानकारी है उसके अनुसार वू युआन, जिसके पास उच्चतम साधना स्तर है, वह दिव्य महल के 5वें स्तर से अधिक नहीं है। क्या यह वही छोटे चाचा थे जिन्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ और उन्होंने चुपचाप गोली मार दी? एक विचार सामने आया।
जेनेक्सियंसों के बारे में बात करने के लिए, जो चुपचाप ड्रैगन को दूर ले जाने की क्षमता रखता है। मुझे डर है कि केवल पौराणिक छोटे चाचा हैं, पूरे संप्रदाय के उच्चतम स्तर वाले व्यक्ति हैं। ऐसा है या नहीं, यह आपको तब पता चलेगा जब आप सीनियर जियाओलों को ढूंढ लेंगे। दांतों को भींचते हुए याओ झान ने हल्के से क्लिक किया और खून तुरंत जल गया और सफ़ेद धुआं निकला, जो सीधे पहाड़ों और जंगलों की गहराई तक फैल गया। रक्तवाहिका स्थान विधि, खून जलाकर शरीर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अमर द्वारों में लापता साथियों को खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि। एक गहरी सांस लेते हुए याओ झान ने अपनी शक्ति को सीमा तक बढ़ाया और सीधे धुएं की दिशा में उड़ गया। समय आधा घंटा पहले पहुंच गया। लगभग एक दिन और रात के समायोजन के बाद, अनगिनत गोबर के गोलों में शक्ति को अवशोषित करने के बाद, परमानंद के महान शैतान ने एक बार फिर कुछ ताकत हासिल कर ली। अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए लड़का उत्साह से भर गया, अपनी कमर को तान लिया, जमीन के साथ साथ चलने लगा और चुपचाप आंगन से बाहर निकल गया। अब उसे एक बड़ा काम करना है जो उसके लिए चिंता का विषय है, और राजा और आधिपत्य पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। 3 शक्तिशाली राक्षसों पर विजय प्राप्त करना है। पहला कदम उनके पेट की संतुष्टि का तरीका ढूंढना है। दुनिया का सबसे अच्छा खाना ड्रैगन मीट है। बस मुझे ये सामान कहाँ मिल सकता है? ड्रैगन वंश बहुत मजबूत है, भले ही केवल एक निशान हो, इसमें बहुत मजबूत प्रतिभा हो सकती है। सामान्य बड़े संप्रदाय और बड़ी शक्तियां पकड़े जाने पर वापस पकड़ी जाएंगी और उठाई जाएंगी। जो पकड़े नहीं गए हैं वे अच्छी तरह से छिपने के लिए निश्चित हैं, और उन्हें आसानी से जाने देना असंभव है। लोग समझते हैं ये वास्तव में अच्छा नहीं है। मैं जंगल में सबसे अच्छा पा सकता हूँ जहाँ मैंने पिछली बार राक्षसों को खाया था। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर तक उड़ने के बाद परमानंद का महान दानव राजा दंग रह गया। उसका चेहरा अकल्पनीयता से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि बहुत दूर नहीं, एक ड्रैगन कबीले के राक्षस की आभा है। इतना सहयोग नहीं होगा। वह संदेह से भरा हुआ था, सांस का अनुसरण करता हुआ उड़कर ऊपर गया और सचमुच एक चांदी के पंखों वाला हरा जल पक्षी एक बड़े पेड़ में छिपा हुआ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था। वास्तव में उसने अपनी आंखें झपकाईं और आनंद का महान दानव आनंदित हो गया। वास्तव में झपकी ले रहा है और तकिए दे रहा है, बस खाने के लिए ड्रैगन मांस की तलाश में है। एक बाहर आ गया। ऐसा लगता है कि भगवान भी चाहते हैं कि मैं उन 3 राक्षसों को वश में कर लूं। मैं वास्तव में भाग्य का पुत्र हूं। महल के दायरे में हरे ड्रैगन, परिवर्तन से पहले एक आंख मर सकती है। हालांकि अब जब चोट ठीक नहीं हुई है तो सावधान रहना बेहतर है। हल्के से हिला, जादुई ऊर्जा की एक गेंद में बदल गया और चुपचाप प्रतिद्वंद्वी के पीछे आ गया। ठीक है। चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी जो सो रहा था, अचानक उसके दिल में धड़कने लगा और वह अपना सिर घुमाने ही वाला था। तभी उसने देखा कि आसमान से एक बहुत बड़ी मुट्ठी उतर रही है और असंख्य राक्षसी शक्तियां उसे पूरी तरह से घेर रही हैं। आप कौन हैं? पंख फड़फड़ाते हुए किंग जियाओ भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि आसपास का क्षेत्र बंद कर दिया गया था और वह बिल्कुल भी भाग नहीं सकता था। ऐसा न करें, चिल्लाया, और फिर उसने देखा कि उसकी मुट्ठी उसके शरीर पर गिर गई। उसके दिल पर बहुत जोर से चोट लगी और वो जोर से गिरा। अरे! इस फैंगलेई संप्रदाय का पालतू पशु, दिव्य महल क्षेत्र का एक चांदी के पंखों वाला नीला जल पक्षी, सीधे पेड़ से गिर गया और उसकी सांसें रुक गईं। यद्यपि महान दानव राजा की दूरी पूरी तरह से बहाल हो गई है और मुझे नहीं पता कि यह कितनी दूर है, फिर भी एक चुपके हमले के साथ एक मंदिर को मारना आसान है। उसे ले लो। चेहरे पर मुस्कान के साथ, हल्की पकड़ के साथ, परमानंद के महान दानव राजा ने जियाओलों के शरीर को उठाया और सीधे वापस उड़ गया। मुझे लगा कि इस चीज को ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे पाने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। किस्मत अजेय थी। स्वादिष्टता तैयार है और अब मुझे इसे 3 राक्षसों को देना है और एक अच्छा प्रभाव प्राप्त करना है। ये बस आसान नहीं है। आखिरकार तीनों राक्षसों ने सोचा कि वह मर चुका है, और अगर वह फिर से प्रकट हुआ तो यह आसानी से अनावश्यक परेशानी का कारण बन जाएगा। वह दिखाई नहीं देता, बस चीजें भेज देता है। कौन जानता है कि उसने उन्हें भेजा था? अच्छे कर्म करने के लिए नाम दिया जाना चाहिए, अन्यथा 3 जानवर कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं और समर्पण कर सकते हैं? 3 सिर वाला लड़का जो स्मार्ट नहीं दिखता, उसे बेवकूफ़ बनाना आसान होना चाहिए। वैसे भी मुझे जल्द या बाद में एक दूसरे का सामना करना होगा, इसलिए बेहतर है कि बस स्वादिष्टता का लाभ उठाएं और इसे सीधे हल करें। थोड़ी देर बाद वह आंगन में वापस आया और उसे 3 राक्षस मिले। वे अभी भी एक साथ इकट्ठे हैं, कुछ फुसफुसा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आदि, एक साधारण नज़र से। इस तरह की बुद्धि, मैं एक शानदार दानव हूं, और अगर मैं इसकी मदद नहीं कर सकता तो मैं हजारों साल तक व्यर्थ ही जीऊंगा। एक गहरी सांस ली, सबसे सुंदर मुद्रा बनाई, प्रतिद्वंद्वी के सामने टेलीपोर्ट किया और चांदी के पंख वाले हरे ड्रैगन की लाश को नीचे रख दिया। यह मैं हूं, मेरे पास कुछ स्वादिष्ट है, बशर्ते तुम मेरी आज्ञाकारी रहो।
अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर www.okanshu.com पढ़ते हुए बड़ा शैतान पूरी ईमानदारी से मुस्कुराया। दुनिया भर में घूमने वाली एक महाशक्ति के रूप में अनगिनत लोग दानव राजा के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपना रंग बदल लिया है। वे बहुत ही सौम्य और विनम्र और शारीरिक हैं। वे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। ये सोचते हुए मैं इसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। निश्चित रूप से जब मैंने तीनों राक्षसों को देखा तो वे सभी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे, अचंभित, अविश्वसनीय लग रहे थे। निश्चित रूप से मैं अपने अद्भुत रूप से हैरान था। परमानंद का महान शैतान बहुत संतुष्ट था और अपनी बात जारी रखने वाला था जब एक भयभीत आवाज फिर से सुनाई दी, भूत, यहाँ मत आओ, मुझे डर लग रहा है। धमाका। इसके तुरंत बाद परमानंद के महान दानव राजा ने एक बार फिर एक विशाल गधे का खुर देखा जो एक पहाड़ की तरह गिर रहा था। भाड़ में जाओ, मेरी व्याख्या सुनो, खोपड़ी सुन्न हो गई है, आनंद का शैतान रोना चाहता है। फिर से आओ, नाव, बहुत अच्छा है कि मुझे समझाने का मौका दिया, मेरा कोई द्वेष नहीं है, यहाँ मत आओ, फिर आओ, मैं चिल्लाऊंगा। अरे, खुर सिर पर गिरा और परमानंद का महान दानव राजा चिल्लाने से पहले ही जमीन पर गिर गया और उसका शरीर पुनः मांस के लोथड़े में बदल गया। अस्पष्ट चेतना में गधे की घबराई हुई आवाज गूंजती रही, साइड किक, बवंडर किक, टोर्नेडो किक, गर्जना किक, स्पिन किक। गधा लुढ़कता है, गधा नदी पार करता है, गधे का बड़ा खुर, ये पर्याप्त नहीं लगता, मशाल ले लो और इसे जलाकर राख कर दो। उसकी आंखें काली हो गईं और वह बड़ा शैतान फिर से बेहोश हो गया। मैं तुम्हें वश में करने के लिए यहाँ हूँ, मुझे एक मौका दो, डी।